विचार आपके समक्ष रखा है। ऐसे माननीय विधायक बाबू बढ़ी अत्यंत ही लोकप्रिय विधायक हैं, श्रीमती मीना कामत जी, और इस प्रखंड को हमेशा अपनी सेवा से उपकृत करने वाली प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी खजौली, जो अभी वर्तमान में शायद करवाही से यहाँ प्रभार में है। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर अभी आपको प्रभार यहाँ है। उनके साथ सभी उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण और आज जिनकी भूमिका प्रारंभ हुई है, ऐसे सभी आदरणीय सम्मानित विश्वस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण, उपस्थित सभी बंधु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और ये समय समय पर सरकार के नोटिफिकेशन में विलंब के कारण बीच बीच में ये फंक्शनिंग नहीं रह पाता है, लेकिन जब भी ये अपने अस्तित्व में आता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपना विचार विमर्श करता है, जिसके कारण विश्वस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन के पीछे भारत सरकार और राज्य सरकार का उद्देश्य यही रहा है कि इस देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से ये कार्यक्रम बनाया गया। और एनडीए की सरकार जब बिहार के अंदर आई, आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो 2006 में पहली बार इस जिले के अंदर और पूरे राज्य के अंदर विश्वस्तरीय समिति का गठन हुआ और उसमें मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं पहला इस जिले का विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष बना था। इसलिए मुझे इसके महत्व के बारे में काफ़ी अनुभव है कि ये कैसे एक महत्वपूर्ण समिति है और इस समिति के क्रियाकलाप के कारण ये 20 बिंदुओं पर केंद्रित, जो नाम से ही स्पष्ट है, विश्वस्तरीय कार्यक्रम, जो सारे सरकार के विभागीय कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने विभाग हैं, अब राज्य सरकार 51 विभाग के लिए काम करती है, लेकिन उसमें से चुनकर कुछ जो प्रमुख विषय है उसको निकालकर 20 पॉइंट के अंदर लाया गया। जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो कार्यक्रम है, सबके लिए आवास, सबके लिए स्वास्थ्य, वेलफेयर का जो चाइल्ड वेलफेयर है, वुमेन वेलफेयर है, इन सारे विषयों को इसमें समाहित किया है और सारे महत्वपूर्ण विषयों पर ये इसलिए लाया गया कि सरकार का जो कार्यक्रम है वो कार्य नीचे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जा रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। सरकार तो योजना बनाती है और उस योजना को क्रियान्वयन के लिए हमारे जो कार्यपालिका के लोग हैं उसको क्रियान्वित करते हैं और उस क्रियान्वयन के बाद क्या त्रुटियां रहती है, क्या कठिनाइयां हैं, उसको ठीक प्रकार से समझकर और फिर उसको विमर्श करके एजेंडा का रूप देकर फिर उसको सरकार के पास एक विवरणी जाता है, जिससे सरकार को स्पष्ट हो पाता है कि हमारा फीडबैक ये है और सरकार को उससे फीडबैक मिलता है। हम जो